Hello students and welcome. Now in the today's video, basically, as you all know that class 9 chapter number first number system, we are just discussing. See exercise 1.3 and in this session we will basically complete question number 6 and 7 itself. So basically now I am just going to start this session, and in this session we are just going to read first question is 6. As you all know that we have already completed question number 1 to 5 in our previous videos. Now we are going to discuss question number 6. So if you haven't seen my question number first to fifth question, so you can check out. I'll give you the link in the I button and you can check out. So see, before starting the video, if you haven't subscribed my channel, you can subscribe, and if you think that if you have any doubt, you can write in the comment section and just start the video. See, question. See, the question number 6 says, look at the several examples of the rational numbers in the form p upon q, where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1. As you all know that कि factors हमारे क्या होते हैं, factors हमारे वो होते हैं जैसे मैंने आपको कोई भी एक नंबर दिया और वो नंबर बेसिकली जैसे 1 की टेबल में और इट सेल्फ यानी कि अपनी टेबल में तो जाएगा ही जाएगा, साथ में वो औरों की टेबल में भी जाता है। जैसे मैंने आपको 16 नंबर दिया है, तो 16 नंबर 1 की टेबल में जाएगा, 2 की टेबल से जाता है, 4 की टेबल से जाता है और अपनी खुद की टेबल से भी जाता है और 8 की टेबल से भी जाता है। तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बोला है कि विद नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा अदर देन 1। अगर हम 1 की बात करें तो 1 आपको पता है कि सभी टेबल्स के लिए एलिजिबल होता है, कि वो सबका कॉमन फैक्टर होता है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशंस, तो आपको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी कि अब हम उसको आगे पूरा वो टर्मिनेट हो गया, उसको आगे हमें मतलब एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो उसने बोला है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब हमें क्यू के लिए ना कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है बेसिकली, कि क्यू के लिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करती है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से और छोटे तरीके से मैं आपको क्लियर करती हूँ इस क्वेश्चन को। एक नॉर्मल सा मैं आपको नंबर दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पे 2/5। एक मैं आपको और नंबर देती हूँ, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 3/5। ओके, एक और छोटा नंबर लेते हैं जैसे 7/2। नाउ यू कैन सी हियर, देखिए 2/5 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करती हूँ तो आप सभी को पता है कि मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करूंगी तो आपको पता है कि पहले ही ना जाने की यहाँ पर 0 आएगी, ठीक है। तो 5 की टेबल में आता है 4/20, तो इसका आंसर आपका आ गया 0.4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको करती हूँ तो आप इसको यहाँ बाहर 5 लिखेंगे और यहाँ 3.0, यहाँ पे भी ना जाने की पहले 0 आ गया, 5 6 30। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया 0.6। ये आप देख सकते हैं ये सारे टर्मिनेट हो रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन भी हो रहे हैं और सारे टर्मिनेट हो रहे हैं। रिमाइंडर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर आपका आ रहा है 0। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगी तो 2 की टेबल में ये तो जाता है पहले, 2 3 6, उसके बाद यहाँ 0.0 लगा दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा और 2 5 10। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी आपका निकल गया आंसर 3.5। तो ये भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग मतलब वेयर रिमाइंडर इज 0। अब बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाती हूँ कि यहाँ पर जो क्यू के लिए जो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे कि बिना, मतलब आप ये देखिए बिना डिवीजन करे, यहाँ पे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बिना डिवीजन करे लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आप कैसे बता सकते हैं कि क्यू के अंदर जो भी आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिजिट दी होगी उस वो बेसिकली आपका टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो क्वेश्चन आपका टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट होगी जिससे भी आप डिवाइड करेंगे ऊपर वाले डिजिट से, वो आपका बिल्कुल रिमाइंडर उसका 0 आएगा विदाउट डूइंग डिवीजन। यानी कि यहाँ पर मैं इसको डिवाइड नहीं करके देखूंगी। कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हो, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको करने में दिक्कत आती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के टाइम पर अगर हम बिना डिवीजन करें सिंपल वे में हम ये आइडेंटिफाई कर पाए
कि हम ये पता लगा पाए कि डिनोमिनेटर को देख के कि यस दिस इज द आंसर एंड दिस इज द टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट होगा। तो विदाउट डिवीजन आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर्टी बता रही हूँ जो लिखा है यहाँ पे कि क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो मैं इसको रिमूव करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। 33/8 329/401 563/625। देखिए ये 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज लिख कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको दिया 2 की पावर m, या फिर मैं आपको बोलूँ कि 5 की पावर m, या मैं आपको बोलूँ कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? देखिए मैं अगर आपको बोलूँ कि डिनोमिनेटर बेसिकली अगर आप उसका एलसीएम लेते हैं या आपको पता है कि इसका ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वट एवर इट इज, अगर आपको पता है तो अगर वो 2 की पावर m बन रहा है तो वो सेटिस्फाइड है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली टर्मिनेटिंग होगा। जैसे आपको 8 दे रखा है, ठीक है। आ, आपको पता है कि ये 2 यानी कि 2 की पावर 3 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि 2 की पावर m। m मीन्स पावर, पावर कोई भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है नंबर क्या है। तो यहाँ 2 की पावर 3 यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 33 को अगर जब मैं डिवाइड करूंगी 8 से तो ये प्रॉपर्टी आपकी, यानी कि ये जो आपका बिना डिवीजन करे मैं बता पा रही हूँ कि यस ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन के साथ टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 जाएगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ना हो रही हो और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही हो तो भी आप ये कह सकते हैं कि यस दिस इज अ टर्मिनेटिंग, ये आपका यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ अभी, पहले आप एक बार प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इस यहाँ पर दिए 2m इंटू 5m। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक डिजिट थी तो ये 2 से पावर 3 आ रही है। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसमें एलसीएम आपका 2 भी आ रहा है, एक में 5 भी आ रहा है, एक में मतलब 2 डिजिट्स आ रही हैं 2 और 5 की आप आ रही हैं पूरी। तो उसमें अगर पावर्स आ रही हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। कैसे? इसको हम करके देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे 33/8 था तो 8 बेसिकली आपको पता है 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि मैं इसको कह सकती हूँ 2 की पावर 3। तो आप देख सकते हैं ये 2m वाली जो प्रॉपर्टी थी ये सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग होगा। इसको देख करके ही मैंने बता दिया क्यू इज मस्ट सेटिस्फाइड। यस क्यू मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ पर क्यू मीन्स डिनोमिनेटर में सेटिस्फाइड कर पा रही हूँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो मैं कह दूंगी कि यस क्यू मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, क्यू मेरा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए मेरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 329/400 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि 400 अब आपको पता है कि ये भी 2 की पावर में जाएगा। देखिए मैं इसका आपको ना एलसीएम करके दिखाती हूँ, सो यू विल बी मोर क्लियर कि किस तरीके से। देखिए 2 2 4 00, देन अगेन 2 1 0। देखिए फिर 2 5 10, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 25 एंड देन 5 1 5, 5 5 25 एंड 1। अब आप देखिए यहाँ पे 2 की भी आ रही है डिजिट्स और 5 की भी आ रही है। देखिए 2 की पावर यहाँ पे आ रही है 4 इंटू 5 की पावर आ रही है 2। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर m और 5 की पावर m, यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है 2 और 5। अगर इसके अंदर कोई और डिजिट आ जाती ना 2 5 के अलावा तो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती, तब आप कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये आप मतलब बिना डिवाइड करे बता पा रहे हैं इसको कि आप ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा उस केस में, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाइड हो गई। तो ये वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एक ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई, यानी कि या तो ये आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए। तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आपकी क्यू के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड हो रही है, द विदाउट डिवाइडिंग यू कैन से दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाली हमारी हो रही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 to 5 दे रखा है। अब मैं 6 to 5 को भी आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। 6 to 5 5 की टेबल से सीधा जा रहा है तो 5 1 5, 1 यहाँ पे कैरी ओवर हो गया, 5 2 10, 2 कैरी ओवर हो गया, 5 5
25, अगेन 5 टू ज़ा 10, फिर 2 कैरी ओवर हो गया, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ 5 की पावर 4 है, यानी कि ये 5 की पावर n, जो आपको मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, सॉरी ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर ये वाला भी सेटिस्फाइड कर दिया, यानी कि इन तीनों में से एक ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर दी क्यू की। तो यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन और देती हूँ अपनी तरफ से। देखिए अगर मैं बोलूँ 5/8, तो 5/8 अभी तो हमने 8 का किया ही था 2 की पावर 3, तो ये भी 2m ही हो गया आपका, तो यानी कि ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको और भी एग्जांपल्स देके इस तरीके से बता सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्यू आपकी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, क्यू नाउ सेटिस्फाइड, देन आई कैन से दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विदाउट डिवीजन। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पे। So students, this is the seventh question. See, first just read the question. Write the three numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. See, इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो ये बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको ऐसे थ्री नंबर्स फॉर एग्जांपल्स आपको बताने हैं डेसिमल एक्सपेंशंस के, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर आपका 0 आता है। नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स वो होती हैं जिसमें आपका रिमाइंडर बेसिकली बचता है, जिसमें रिमाइंडर आपका रिमेनिंग रह जाता है, रिमाइंडर रहता है। और नॉन रिकरिंग वो होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, साथ में आपका कोई एक ऐसा पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, वो रिकरिंग होता है। लेकिन कुछ ऐसा पैटर्न जो फॉलो नहीं हो रहा, मतलब जिसका आप कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद जब आपके पॉइंट्स में आंसर निकलते हैं, तो उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो वो नॉन रिकरिंग होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सी, जैसे मैंने आपको सिंपल कोई बोला, जैसे मैंने आपको बोला 4.73243, लाइक इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तभी मैंने ऊपर बार भी नहीं लगाया। 7 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, और 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 एंड 3। देयर इज नो पैटर्न इज फॉलोइंग बेसिकली। तो अब आप क्या करेंगे, आपको ऐसे तीन बताने हैं जिसमें आपका बेसिकली नॉन रिकरिंग हो। तो ये नॉन रिकरिंग है आपका। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जैसे 7.3434 एंड 34। अब आपको दिख रहा होगा कि 7.34 को मैं ऊपर बार लगा दूंगी, क्योंकि 34 इसके अंदर क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो ये आपका रिकरिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि डिजिट्स आपकी 100 ऑन है, मतलब 34 चलता ही जा रहा है, कोई एंड नहीं है, एंड यहाँ पर भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपका एक पैटर्न फॉलो हो गया। तो जब पैटर्न फॉलो होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है। अब आपको अगर एग्जाम्पल्स देने हैं तो बहुत इजी है। अगर आप इसके 3 एग्जाम्पल्स दोगे तो कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, अगर आपने स्टार्टिंग की मेरी देखी होंगी, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या होती हैं। उसमें मैंने ये आपको पैटर्न बताया था, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जब पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पहले एक जीरो थी, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो। तो इसमें कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है ना। और साथ में क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये बेसिकली क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, सो ऑन चलता जा रहा है, साथ में नॉन रिकरिंग, यानी कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अब आप चाहे तो इसके अंदर डिजिट को बस चेंज कर दीजिए, 0 5 कर दीजिए इसको। तो 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इसी तरीके से आप चाहे तो इसका एक और आंसर बना सकते हैं, 0 7 0 0 7 0 0 0 7 एंड 0 0 0 0 7 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये चलता जा रहा है, इसका कोई मतलब एंड नहीं है, कोई भी आपका रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 ना आने से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्योंकि पैटर्न कोई फॉलो नहीं हो रहा है, हर बार अलग डिजिट लेकर के आ रहा है, हर बार डेसिमल में अलग पैटर्न लेकर के आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था 7। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, तो उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको चैनल पे ये वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड देन we'll in the next session we'll discuss 8 and 9. So till then, bye bye and stay healthy.